दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ सुनी होंगी। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनको हमारे चैनल के माध्यम से या फिर किसी और क्राइम स्टोरी वाले जो चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों ने क्राइम स्टोरीज सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों, अब से मात्र 2 से 3 दिन पहले एक ऐसा क्राइम हुआ दोस्तों, जिस क्राइम को अगर आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद में आप लोग वास्तव में ये सोचेंगे कि आखिर इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। और दोस्तों, आज की घटना में जो क्राइम करने वाला इंसान था, यानी टोटल 3 व्यक्ति थे, और वो जो 3 व्यक्ति जो क्राइम करते हैं, उसके बाद जब पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा करती है और उसके बाद जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनका नाम जब लोगों के सामने आता है तो लोग वाकई हैरान हो जाते हैं। लोग वाकई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अगर इस तरीके के लोग इस तरीके का क्राइम करने लगे तो वाकई में जो हमारा समाज है और ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये आखिर किस तरफ जा रही है। क्या बहुत जल्द ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ऐसे ही अगर चलता रहा तो वास्तव में इंसान की जो इंसानियत है लगातार मरती चली जा रही है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि आगे वाली जो पीढ़ी है उसका जो भविष्य है ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उन सारे ही लोगों के कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस घटना का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना है वाकई ये घटना इतना ज़्यादा हैरान करने वाली है, इतना ज़्यादा परेशान करने वाली है कि इंसान सोचने समझने को मजबूर हो सकता है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड प्रदेश से। और दोस्तों, इसी झारखंड प्रदेश का एक ज़िला लगता है गुमला ज़िला, और इसी गुमला ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है डुमरी थाना। और दोस्तों, इसी इलाके की ये बात है लगभग 9 मार्च साल 2024 की। 9 मार्च साल 2024 को जो डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम मैं इसलिए हाइड कर रहा हूँ, इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि इस घटना में जो किरदार है वो नाबालिग है और सारे ही किरदार नाबालिग हैं। इसलिए इसी गांव के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, यानी एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं बाबा टांगीनाथ धाम। और इसी बाबा टांगीनाथ धाम में एक महाशिवरात्रि को एक मेले का आयोजन किया गया था। इसी 9 मार्च वाले दिन की बात है। अब दोस्तों, जब इस बाबा टांगीनाथ धाम पर महाशिवरात्रि मेले का जब आयोजन होता है तो गांव से आप लोग देखते हैं कि मेला अगर कहीं लगाया जाता है तो गांव से छोटे मोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब उस मेले में जाते हैं। और एक लड़की जो कि अपने घर से निकलती है, अपने परिवार वालों से कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ में मेले जा रही है। अब वो अपनी एक फ्रेंड को लेती है और फ्रेंड को लेने के बाद में वो मेले पहुँच जाती है। पूरा दिन अच्छे से मेले को एंजॉय करती है, वहाँ पर घूमती है, फिरती है। लेकिन दोस्तों, जब शाम का वक्त होता है, घर वाले उस लड़की का इंतज़ार देख रहे होते हैं। साथ में उसकी जो फ्रेंड गई थी, जो सहेली गई थी, उसके भी परिवार वाले उसकी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बाकी के लोग साथ में गए थे वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन इन 2 बच्चियों का अभी तक कोई पता नहीं था। अब जब 2 बच्चियों का पता नहीं होता है तो ये उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो लोग थे आस पड़ोस से, कुछ और लोग जो मेले में गए थे। अब ये दोनों घर परिवार वाले उन लोगों से भी पूछते हैं कि तुमने हमारी बेटियों को देखा, हमारी बच्चियों को देखा? तो बाकी के लोग ये बताते हैं कि मेले में तो हमने देखा था, लेकिन उसके बाद से वो कहाँ गई हमें बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं। अब ये परिवार वाले परेशान वापस से दौड़े दौड़े भागे भागे लोग घर जाते हैं। घर से कुछ बाइक साइकिल जो भी मिलता है वो उठाते हैं, सीधा उस मेले में पहुँचते हैं। और दोस्तों, मेले में पहुँचने के बाद में उन दोनों ही बच्चियों को बहुत ज़्यादा सतर्क होकर जो लोग वहाँ पर थे बारी बारी से ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को उन बच्ची का कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब दोस्तों, 9 मार्च वाले दिन की ये बात है, जब 9 मार्च का दिन था। 9 मार्च को ढूंढते हैं, अगला दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, घर परिवार वाले परेशान। 10 मार्च का दिन आ जाता है। अब दोस्तों, 10 मार्च का दिन आ चुका था, यानी एक दिन और एक रात पूरी बीत चुकी थी। अब 10 मार्च को भी ये जो परिवार वाले थे ये उन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों बच्चों को ढूंढते रहे, लेकिन दोनों बच्चियों का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब ये देखते हैं कि कहीं किसी रिश्तेदारी में। अच्छा, कुछ लोग तरह तरह की बातें भी करने लगते हैं, लेकिन इस बीच में परिवार वाले ये बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी बच्चियों के साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी घटी है, अन्यथा वो ऐसे तो कहीं नहीं जाएंगे।
इसलिए 10 मार्च का दिन भी गुजर जाता है, 10 मार्च की रात भी गुजरती है। 11 मार्च को ये जो परिवार वाले हैं ये फैसला करते हैं कि हम लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे। उसके बाद ये डुमरी थाने में पहुंचते हैं और डुमरी थाने में पहुंचने के बाद में कहते हैं, साहब हमारी 2 बच्चियां हैं जो कि 9 मार्च के दिन मेले के लिए निकली थी। महाशिवरात्रि मेला जो लगाया गया है बाबा टांगीनाथ धाम में, वहाँ पर ये गए हुए थे, लेकिन उसके बाद से सब लोग लौट आए, लेकिन उनकी बच्चियां लौट के नहीं। उसके बाद से हम लोग लगभग 2 दिन से उन बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन दोनों ही बच्चियों का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान भी होते हैं। इसलिए पुलिस वाले अब 24 घंटे चूँकि बीत चुके थे, इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद में इन दोनों ही बच्चियों की छानबीन शुरू की जाती है। अब दोस्तों जब छानबीन शुरू की जाती है तो उसके बाद में सबसे पहले उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर मेला था। सबसे पहले मेले में कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं। अच्छा, पुलिस वाले ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या फिर नहीं लगा है, लेकिन ऐसी जगहों पर ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि गाँव के अंदर सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते नहीं हैं। इसलिए पुलिस वाले अपनी पूछताछ ही आगे बढ़ाते हैं। मेले में जो दुकान वाले थे उनसे पूछताछ करते हैं, जो गाँव के मोहल्ले पड़ोस के लोग गए थे उनसे भी पूछताछ करते हैं। लेकिन पुलिस वाले पूछताछ तो कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ ना तो अभी कोई सबूत था, ना तो पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग मिल रहा था कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर वो दोनों बच्चियां कहाँ गईं। लेकिन दोस्तों इस पूरे केस में पुलिस वाले अपनी छानबीन कर तो रहे थे, लेकिन इसी बीच में जो मंगलवार वाला दिन आता है, इसी मंगलवार वाले दिन पुलिस को खबर मिलती है कि 2 बच्चों को इस साइड जाते हुए देखा गया था किसी की बाइक पर बैठकर। अब जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है तो पुलिस उस इलाके में निकलती है, तो वहीं पर पुलिस को एक निर्माणाधीन मकान दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही निर्माणाधीन मकान पुलिस को वहाँ पर दिखाई पड़ता है तो पुलिस उस निर्माणाधीन मकान में घुसती है, और जैसे ही उस निर्माणाधीन मकान में घुसती है तो सामने जो देखती है उसे देखने के बाद में पुलिस एकदम से भौचक्की रह जाती है। दरअसल उस मकान के अंदर वो दोनों ही लड़कियाँ मौजूद थीं और उनके साथ में 3 लड़के और मौजूद थे। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात देखते हैं, पुलिस वाले तुरंत उन सारे ही बच्चों को धर दबोचते हैं। उसके बाद में उन्हें पुलिस थाने लेके आते हैं। अब पुलिस थाने लेने के बाद में सबसे पहले उन लड़कियों से पूछताछ की जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची, क्या मामला है, और 2 दिन से तुम घर क्यों नहीं पहुँची हो। तो उसके बाद में वो जो दोनों लड़कियाँ जो कहानी सुनाती हैं, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, और आज की जो समाज है उस समाज के ऊपर से एक तरीके का जो पर्दा है उस पर्दे को हटाने वाली है। दरअसल ये जो दोनों लड़कियां हैं ये पुलिस को बताती हैं कि साहब हम तो मेले गए हुए थे, और इसमें से एक लड़की जो है उसकी जान पहचान का एक लड़का उनको मिलता है। उसके बाद में इन लोगों में बातचीत होती है, क्योंकि जान पहचान का था, इसलिए वो जो दोनों लड़के होते हैं वो कहते हैं हम घर के लिए निकल रहे हैं और हम लोग बाइक से हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। अब जैसे ही वो लड़का, चूँकि जान पहचान का था एक लड़की का, तो वो कहता है जाने के लिए, तो वो लड़की हामी भर देती है। साथ में अपनी फ्रेंड से भी कहती है कि चलिए तुम भी चलिए, ये दोनों हमें बाइक से घर छोड़ देंगे तो हमारा जो पैदल चलना है वो भी बच जाएगा। उसके बाद में ये दोनों जो लड़कियां थी उन दोनों लड़कों के साथ में बैठ जाती हैं। अब जैसे ही उन दोनों लड़कों के साथ में बैठती हैं और ये लोग वहाँ से जो निकलते हैं, तो गांव में जाने की बजाय ये लोग अपनी बाइक को दूसरी साइड काट देते हैं, और वहीं पर रास्ते में एक निर्माणाधीन मकान होता है, उस मकान के अंदर ले जाकर उन दोनों लड़कियों को रख देते हैं। अब जैसे ही उन मकान में पहुंचते हैं, उसके बाद में वो जो दोनों लड़कियां थीं इन दोनों से कहती हैं कि तो हमें कहाँ ले आए। उसके बाद में ये कहते हैं कि चुप रहो। उसके बाद में उन लड़कियों को दोनों को बांध दिया जाता है, और उसके बाद में ये दोनों एक लड़के को और फ़ोन करते हैं। उसके बाद में ये अपने एक तीसरे दोस्त को बुला लेते हैं। अब टोटल ये 3 लड़के हो चुके थे और वहाँ पर 2 लड़कियाँ मौजूद थीं। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग उन दोनों लड़कियों से एक तरीके से गंदी गंदी बातें करने लगते हैं, उनके साथ में छेड़खानी करते हैं। अब वो दोनों लड़कियां विरोध तो करती हैं, चूँकि लड़के 3 थे, लड़कियां 2, और पहले से ही उन्हें बांध दिया था, तो वो चूँकि वो पूरा विरोध भी नहीं कर पाती, इसलिए तीनों लोग बारी बारी से उन दोनों लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। 1 दिन दुष्कर्म करते हैं, 2 दिन दुष्कर्म करते हैं, टोटल 2 दिन तक उन दोनों लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है, उनके साथ में गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस वाकई हैरान होती है, और पुलिस ने अपना जो खुलासा किया उसमें यह था कि जो 3 लड़के पकड़े गए उसमें से एक लड़का कक्षा 8 का है, 2 लड़के कक्षा 9 के हैं, और इस लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है, और इन तीनों ही लड़कों को रिमांड पर लिया गया। अब बाकी में पुलिस इनकी काउंसलिंग भी कर सकती है और पुलिस इनको बाल सुधार गृह भी भेज सकती है। अब पुलिस इसमें कौन सी चीज़ें अपनाएगी, सबसे पहले तो पुलिस पूरे मामले में छानबीन करेगी, और गहनता से छानबीन करने के बाद में जिस तरीके का दोष इन तीनों लड़कों को होगा उसी तरीके से इन तीनों लड़कों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 2 लड़कियां जो कि मेले जाती हैं, मेले जाने के बाद में एक लड़की का जान पहचान का लड़का मिलता है, उसके बाद में इनसे कहता है कि हम लोग घर जा रहे हैं, चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ सकते हैं। ये दोनों लड़कियाँ हामी भर देती हैं। उसके बाद में तीनों लड़कों ने उन दोनों लड़कियों के साथ में 2 दिन तक गैंग रेप किया।
अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक इन दोनों लड़कियों से क्या हुई? पहली बात तो ये कि किसी के साथ में भी ऐसे बाइक पर जाना या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे कार हो या बाइक हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी अनजान के साथ में जाना, खासकर लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ तो जा सकती हैं, बाकी दोस्त और ऐसे वैसे लोगों के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है आप लोग देखते हैं कि इसमें इंसान रिश्तों को कलंकित करते हुए नहीं चूक रहा है, तो फिर दोस्ती वाला रिश्ता है, इसको भला कोई कैसे छोड़ सकता है? ज़माना ख़राब है। लड़कियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी अनजान पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यही जो अनजान होते हैं ये कई बार इस तरीके का घाव दे देते हैं जो सारी ज़िंदगी भर नहीं पाता है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स रहे हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, सबसे ज़रूरी बात यही है कि बाहर किसी भी आदमी को घर का आना जाना नहीं होना चाहिए। तो भाई मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं, आपकी कहानी कहने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। मलिक जी मैं आपकी सारी कहानियाँ देखता हूँ, आप और आगे जाइए। विनोद उपाध्याय जी आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है इंडियन शोएब अख्तर का। लिखते हैं, दिस वीडियो गिव मी ए ग्रेट लेसन। जी भाई बहुत अच्छी सीख है, लेना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए। कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं, मलिक सर थैंक यू। तो भाई कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हिरान मगर करके है। लिखती हैं ये, लव यू। जब से प्राखर जी ने रिकमेंड किया है तब से मैं रेगुलर आपकी कहानी सुनती हूँ। आप और प्राखर बेस्ट स्टोरी टेलर हैं, टेलर लगते हैं। जस्ट आप हीरा राणा ही बोलो, मैं खुश हो जाऊंगी। लव यू फ्रॉम नेपाल। तो हीरा राणा जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं, वेरी नाइस। इनका नाम है हरविंदर सिंह। अच्छा हरविंदर सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आपने आज पहली बार कमेंट्स किया है। अच्छा आगे के कमेंट्स पढ़ो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। लिंक आप लोग को मेरे अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में जय परिहर लिखते हैं, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हमेशा देखता हूँ, जय हिंद। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवजी गोस्वामी हैं, लिखते हैं, देवाजी गोस्वामी सिवान बिहार, आपका एपिसोड और कहानी बहुत ही बढ़िया लगता है भाई, नमस्कार। तो भाई नमस्कार, कैसे हैं? उसके बाद में आलमदीन हैं, लिखते हैं, गुड जॉब सर, आप काफ़ी हकीकी स्टोरी सुनाते हैं भाई। आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर। तो आलम गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल माथुर जी हैं जो कि जोधपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। दीपक पांडे हैं, अयोध्या से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, गुड नाइट सर जी, रमज़ान का महीना आपको मुबारक हो, सऊदी अरब में टाइल्स का काम करता हूं। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने काम के बारे में बताया, क्योंकि मैंने कल आपसे पूछा था। और रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं, हाय सर। तो भैया हाय, कैसे हैं? उसके बाद में नवजोत सिंह है, लिखते हैं, पंजाब की कोई कहानी सुनाओ भाई। तो ज़रूर भाई मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद में इदरीस खान मुंबई से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में दीपक पांडे हैं, लिखते हैं, मेरा बर्थडे विश कर देना। तो दीपक पांडे जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, आपने डेट नहीं लिखी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये विशनवेरा राजपूत हैं, और ये लिखते हैं, वाहरी बिटिया मोहब्बत का क्या सिला दिया तूने। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है अनिल सालुंके जी का। लिखते हैं, कितना कम नसीब पिता था, औरत का प्यार तो मिला नहीं, लेकिन जिस लड़की के लिए इतना प्यार त्याग किया उसी लड़की ने सबसे बड़ा धोखा दिया। दिल्ली की चर्चित आरुषि हेमराज केस की याद आ गई। जब घर पर जवान बहू बेटियां हैं तो किसी मर्द को, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर कोई और, उससे भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल जो ज़माना है काफ़ी ख़राब है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, नाम है इनका सोनू धीमान। तो सोनू धीमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, सुनील त्यागी जी लिखते हैं, आज का इंसान कितना गिर चुका है। रीनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं, ये कलयुग है, आज की औलादें ऐसी ही होती हैं। तो भाई आपके ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और सारे ही कमेंट्स मुझे पढ़े, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइव आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने कमेंट्स का सिलसिला बनाए रखिएगा, और अपने प्यारे प्यारे लाइक वाला जो बटन रहता है उसको भी दबाइएगा, क्योंकि लाइक अगर आप लोग नहीं दबाते हैं तो उससे हमारा वीडियो रिकमेंड नहीं हो पाता है। कल वाले वीडियोस पे थोड़े सही व्यू गए थे, 4,500 के आसपास, लेकिन दोस्तों डिज़र्व तो हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या करें, जितने मिल रहे हैं उसी पे ही बस ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा, छोटे और बड़ों की इज्जत को दीजिएगा। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।